मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पेशेंट की हरकतों को एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर वीवर होता है जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उसे ऑपरेशन थिएटर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और अंदर जाने पर वो अपने डॉक्टर्स और गार्ड्स को जख्मी हालत में पाती है और वो समझ जाती है ये सब उसकी पेशेंट ने ही किया है और वो कहती है अब वक्त आ गया है कि इस कैंसर को खत्म कर दिया जाए। सो गाइस, इस कैंसर के बारे में हमें मूवी की एंडिंग में पता चलेगा। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मेलिसन नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ एक घर में रहा करती थी। मेलिसन के पहले ही 2 ट्विंस बेबीज की डेथ हो गई थी जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहा करती थी। उसके हस्बैंड का नेचर भी अब बहुत ही एग्रेसिव हो गया था, इसीलिए वो मेलिसन को मारा पीटा करता था। अपने पति से परेशान होकर मेलिसन डिवोर्स लेने की सोचती है, लेकिन नेक्स्ट डे ही उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चल जाता है जिस वजह से वो मैरिज कंटिन्यू रखने की सोचती है। फिर मेलिसन और उसका हस्बैंड होने वाले बेबी के बारे में बातें करते हैं जहां मेलिसन अपने हस्बैंड को ये बोलती है कि उसकी वजह से उसके ट्विंस बेबीज की मौत हो गई। इस बात को सुनकर मेलिसन के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेलिसन को धक्का दे देता है जिससे मेलिसन वॉल से टकरा जाती है और उसके सिर के बीच से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर उसके हस्बैंड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन मेलिसन अब अपने हस्बैंड से बहुत डर चुकी होती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के जाते ही खुद को रूम में लॉक कर लेती है और अपने हस्बैंड के बहुत बार कहने पर भी वो रूम को नहीं खोलती। अब रात में मेलिसन का हस्बैंड हॉल में सो जाता है और मेलिसन अपने रूम में सोती है। नीचे हॉल में सोते समय मेलिसन के हस्बैंड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वहाँ आसपास सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप चलने और बंद होने लगती हैं। वो आवाजों का पीछा करके एक जगह पहुंचता है जहां वो किसी शख्स को देखता है और उससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो शख्स उसे जान से मार डालता है। अब ये सारी चीजें मेलिसन को सोते हुए अपने ड्रीम्स में दिखाई देती हैं। तभी वो उठकर नीचे जाती है तो वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ पाती है। अब वो शख्स मेलिसन का पीछा करता है। मेलिसन भागते हुए अपने रूम में जाती है और डोर लॉक कर देती है, लेकिन वो शख्स दरवाजा तोड़कर वहाँ भी आ जाता है और मेलिसन वहीं बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेट करती है। मेलिसन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वहाँ उसकी बहन सिडनी उसे संभालती है। मेलिसन का फिर से इस बार भी बच्चा मर गया था जिससे वो दुखी होकर जोर जोर से रोने लगती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव केकुआ शाह और उसके साथ रेजिना मॉस कर रहे थे। वो लोग मेलिसन के हस्बैंड का पोस्टमार्टम भी करवाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे इंसान पंखे पे चढ़ा हुआ था और हाथ उल्टे करके उसने मेलिसन के हस्बैंड का गला मोड़ा हो। इन सब बातों से उन्हें इस केस में कोई क्लू नहीं मिल पाता। 2 हफ्ते बाद मेलिसन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है। वहीं रात को मेलिसन के घर में लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं जिससे मेलिसन समझ जाती है कि यहाँ कोई डेविल एंटिटी है और वो तुरंत अपने घर के सभी दरवाजों को बंद कर देती है ताकि डेविल एंटिटी घर के अंदर ना आ पाए। अब अगली सुबह वो परमानेंट सोल्यूशन के लिए अपने घर के सभी दरवाजों को कील लगाकर बंद कर देती है। अब कुछ देर बाद उसकी बहन सिडनी उससे मिलने आती है, लेकिन वो स्टेयर्स से चढ़कर विंडोज के थ्रू अंदर आ पाती है। मेलिसन सिडनी को वो दीवार दिखाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसे धक्का मारा था। वो दोनों फिर बातें करते हैं जहाँ मेलिसन सिडनी को एक बात बताती है कि वो एक ब्लड रिलेशन चाहती थी क्योंकि वो खुद एक एडॉप्टेड थी, जिसका मतलब ये है कि जब वो बच्ची थी तब सिडनी के मॉम डैड ने उसे एक हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया था और उससे पहले का मेलिसन को कुछ भी याद नहीं था। उसकी बायोलॉजिकल मॉम भी मेलिसन के जन्म के साथ ही मर गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक टूरिस्ट गाइड को दिखाया जाता है जो कि एक सुरंग के अंदर की इंफॉर्मेशन कुछ टूरिस्ट को दे रही थी और काम खत्म होने पर जब वो अपने घर जाने लगती है तो एक अनजान शख्स उसे किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है और उसे कमरे में ले जाकर बांध देता है। वो उसे रेडियो के जरिए कहता है कि मैंने इस पल का बेसब्री से इंतजार किया है और अब मैं डॉक्टर वीवर को जान से मार डालूंगा। इसीलिए वो डॉक्टर वीवर को कॉल करता है और कहता है वक्त आ गया है इस कैंसर को खत्म करने का। डॉक्टर वीवर डर जाती है और समझ जाती है कि ये कौन है। वो अपने सालों पहले की पेशेंट फाइल देखती है और उनमें से एमिली नाम की लड़की की फाइल चेक करती है। दूसरी तरफ मेलिसन अपने आसपास की लाइट को फ्लिकर करते हुए देखती है और उसके सिर पे चोट वाली जगह पेन होने लगता है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उसके आसपास की चीजें टेलीपोर्ट होने लगती
लगती है और फिर वो अपने आप को डॉक्टर वीवर के पास पाती है। वहाँ वो अनजान शख्स डॉक्टर वीवर को बेरहमी से मार डालता है और ये सब मेलिसन भी देख पा रही थी। वो तुरंत डरकर चिल्लाती है तो वो खुद को अपने घर के अंदर पाती है। अगले दिन पुलिस को डॉक्टर वीवर के मर्डर के बारे में पता चलता है और वही दोनों डिटेक्टिव वहाँ चेक करने जाते हैं। वही इन्वेस्टिगेशन के वक्त डिटेक्टिव केकवा को एमिली नाम की पेशेंट की फोटोग्राफ मिलती है जिसे वो पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहीं वो अनजान शख्स अपने वेपन को शार्प करता है। दूसरी तरफ सिडनी मेलिसन के पास आती है जहाँ मेलिसन पिछली रात की सारी घटना उसे बताती है और कहती है कि मैंने कल रात को ही डॉक्टर वीवर का मर्डर होते हुए देख लिया था। फिर पुलिस स्टेशन में वो डिटेक्टिव एमिली की फोटोग्राफ को ड्राइंग आर्टिस्ट को दिखाता है और उसे उसके 30 साल बाद के फ्यूचर वाली तस्वीर बनाने को बोलता है। वहीं हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि 30 साल पहले डॉक्टर वीवर के साथ काम करता था। वो रोज की तरह अपने बेड पे जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ मेलिसन के आसपास की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और वो टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर के बगल में आ पहुंचती है। वो फिर उसी अनजान शख्स को देखती है जो कि पीछे से उसके सामने आता है और उसी मर्डर्ड वेपन से डॉक्टर को मार डालता है। मेलिसन ये सब देखकर जोर से चिल्लाती है और चिल्लाने के साथ ही वो उठ जाती है। सिडनी भी तुरंत मेलिसन के पास आकर उसे संभालती है। वो दोनों अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ सिडनी उन्हें मेलिसन के सपने के बारे में बताती है। जब डिटेक्टिव केकवा और रेजिना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेलिसन उन्हें क्राइम सीन की लोकेशन भी बताती है जो उसने अपने सपने में देखी थी। अब पुलिस फोर्स के साथ वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें डॉक्टर की लाश मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। वो लोग मेलिसन से उस अनजान आदमी का चेहरा बनवाते हैं जो कि दिखने में एक शैतान की तरह था और फिर मेलिसन वॉशरूम जाती है जहाँ उसे एक अननोन कॉल आती है। वो अननोन नंबर उसी शख्स का था। वो मेलिसन को एमिली बोल रहा था और कहता है कि मेलिसन नाम तो तुम्हें तुम्हारे फेक पेरेंट्स ने दिया है मगर असली नाम तो तुम्हारा एमिली है और कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हूँ और जिन जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा। वो अपना नाम गैब्रियल बताता है और फोन कट कर देता है। गैब्रियल नाम सुनकर मेलिसन को कुछ याद तो नहीं आता मगर उसे ये जरूर लगता है कि ये मेरे पास से जुड़ा है, इसीलिए अब वो सिडनी को लेकर सीधे अपनी मॉम के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव केकवा को 30 साल आगे की ड्राइंग मिल जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि मेलिसन की ही होती है। उसे भी पता चल जाता है कि मेलिसन ही एमिली है। वही मेलिसन अपनी मॉम से मिलती है जहाँ वो उनसे पूछती है कि गैब्रियल कौन है। गैब्रियल नाम सुनकर उसकी मॉम घबरा जाती है और फिर वो मेलिसन को उसके बचपन की वीडियोस दिखाती है और उनमें मेलिसन अपने इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम गैब्रियल था उससे बातें कर रही होती है। वो हमेशा गैब्रियल से बातें किया करती थी मगर जब से सिडनी पैदा हुई थी तब से मेलिसन को एक दोस्त मिल गई थी खेलने के लिए और जिस वजह से मेलिसन गैब्रियल को धीरे धीरे भूल जाती है। वहीं डिटेक्टिव को डॉक्टर वीवर की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो बताती है कि एमिली यानी मेलिसन को विजन्स आते हैं किसी डेविल के और वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात किया करती है। वहीं उसे एक फोटोग्राफ भी मिलती है जिसमें डॉक्टर वीवर के पास में 2 डॉक्टर्स भी खड़े थे जिनमें से एक डॉक्टर की मौत तो हो गई थी लेकिन दूसरे डॉक्टर की जान को खतरा था, इसीलिए डिटेक्टिव उसे बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है लेकिन वहाँ वो डॉक्टर को मरा हुआ पाता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ पर मेलिसन खड़ी थी जो डिटेक्टिव केकवा को देख पा रही थी लेकिन डिटेक्टिव उसे नहीं देख पा रहा था। वही अनजान शख्स डिटेक्टिव के सामने आता है और वो ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा मेलिसन ने बताया था। डिटेक्टिव उसका पीछा करता है लेकिन वो अनजान शख्स डिटेक्टिव को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। उस अनजान शख्स का फेस पूरा डिस्ट्रॉयड था और उसकी बॉडी पूरी तरह से उल्टी थी। अगले दिन दोनों डिटेक्टिव्स मेलिसन के घर जाके हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाकर मेलिसन का हिप्नोसिस करके उसे उसकी पुरानी मेमोरीज में ले जाते हैं ताकि कुछ पास्ट का मेलिसन के बारे में उन्हें पता चल सके। अब वो अपनी मेमोरीज में चले जाती है जहाँ वो देखती है कि वो गैब्रियल नाम के इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही है। गैब्रियल उसका बुरा फ्रेंड था और हर बार उसे कुछ गलत करने को कहता था। एक दिन उसने एक केक को बिगाड़ दिया था और उसकी डांट मेलिसन को पड़ी थी जिस वजह से वो उदास हो गई थी लेकिन फिर गैब्रियल उससे बात करने लगा था और उसने कहा कि तुम अपनी मॉम को एक सरप्राइज दो, तुम चाकू से इस केक को काट डालो। और जब मेलिसन ऐसा करने लगती है तो उसे एकदम से होश आ जाता है और उसके आसपास की चीजें टेलीपोर्ट होने लगती हैं और वो
अपनी मॉम के पास चाकू लेकर खड़ी होती है और वो देखती है कि वो चाकू से अपनी मॉम को मारने वाली थी। और तब उसकी मॉम के पेट में सिडनी थी और गैब्रियल नहीं चाहता था कि मेलिसन की लाइफ में कोई और आए, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेलिसन की लाइफ में कोई और आया तो वो उसे भूल जाएगी। और कुछ दिन बाद जब सिडनी आई तब दोनों बहनों में इतना प्यार और लगाव हुआ कि मेलिसन गैब्रियल को हमेशा के लिए भूल गई। अब मेलिसन अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब हमें वही टूरिस्ट गाइड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कमरे में बंधी हुई थी, लेकिन कई कोशिशों के बाद अब वो वहाँ से छूट जाती है और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है वहाँ की लकड़ी की फ्लोर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं मेलिसन को होश में लाया जाता है। इससे पहले कोई कुछ बोल पाता वो टूरिस्ट गाइड उनके सामने आकर गिरती है, यानी वो टूरिस्ट गाइड मेलिसन के छत पे बंधी हुई थी। और फिर वो डिटेक्टिव्स जब ऊपर जाकर चेक करते तो उन्हें उस अनजान शख्स के पैर के साइज बिल्कुल मेलिसन के पैर के साइज के बराबर दिखते हैं और उन्हें वहाँ मर्डर वेपन भी मिलता है। अब पुलिस मेलिसन को दोषी समझकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये एक मेंटल केस है और मेंटल डिसऑर्डर के कारण मेलिसन गैब्रियल बनकर लोगों को मार देती है। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेलिसन से पूछताछ होती है तो मेलिसन सारी एलिगेशन को झूठा बताती है और गुस्सा होती है और जैसे जैसे मेलिसन को गुस्सा आ रहा था वैसे वैसे वहाँ की लाइट्स फटती चली जाती हैं। वहीं फिर डिटेक्टिव को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल गैब्रियल की होती है और गैब्रियल डिटेक्टिव से कहता है कि जो मर्डर वेपन्स तुमने मेरे लिए हैं वो तुम मुझे वापस कर दो। तो डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम हो कौन आखिर। तो गैब्रियल डिटेक्टिव को एक डेविल स्माइल के साथ कहता है मैं मेलिसन का इमेजिनरी फ्रेंड हूँ। वहीं सिडनी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ से मेलिसन को अडॉप्ट किया गया था। वहाँ जाकर वो मेलिसन की फाइल और बहुत सारी वीडियो टेप्स अपने साथ घर ले आती है, जहाँ उसे सब समझ आ जाता है कि मेलिसन की पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। अब डॉक्टर वीवर रिकॉर्डिंग में बताती है कि मेलिसन की बायोलॉजिकल मदर के साथ 15 साल की उम्र में दुष्कर्म हुआ था और मेलिसन उसी से पैदा हुई थी। मेलिसन की मॉम को ट्विंस बेबी होने वाले थे, लेकिन कुछ डिसऑर्डर के कारण वो दोनों बच्चे एक ही शरीर में जुड़ गए। एमिली नाम की लड़की का पूरा शरीर नॉर्मल था, लेकिन उसका भाई उसके साथ बैक में जुड़ा हुआ था। उसका भाई डिफॉर्म फेस वाला और खुद का दिमाग रखने वाला था। वहाँ डॉक्टर वीवर उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करती थी उसके बारे में स्टडी करने के लिए, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट से एमिली सही होने की बजाय और प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि इन सब एक्सपेरिमेंट से गैब्रियल के पास इलेक्ट्रिक चीजों को कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। गैब्रियल एक पैरासाइट ट्विन की तरह एमिली की बॉडी में चिपका था और गैब्रियल ने काफी सारे डॉक्टर्स को मार दिया था। इसलिए डॉक्टर वीवर गैब्रियल को एमिली की बॉडी से अलग कर देती है, मगर डॉक्टर वीवर गैब्रियल को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऐसा करती तो एमिली की जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए गैब्रियल का थोड़ा माइंड का पोर्शन डॉक्टर वीवर ने एमिली की बॉडी के अंदर ही रहने दिया था और बाहर से उसे पूरी तरह से स्टिच कर दिया था। लेकिन अब प्रेजेंट में जब मेलिसन के हस्बैंड ने उसे धक्का मारा था तब उसका सर वॉल पे टकराया था और ब्लीडिंग होने लगी थी, यानी उस धक्के से उसके स्टिचेस फिर से हट गए थे और अब गैब्रियल फिर से वापस आ चुका था और वो अब मेलिसन के ब्रेन को कंट्रोल करने लगा था, यानी कि गैब्रियल मेलिसन की बॉडी को कंट्रोल करके मर्डर किया करता था। वहीं ये सारी बातें सिडनी डिटेक्टिव को कॉल पे बताती है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं मेलिसन एक मेंटल सेल के अंदर बंद थी। वहाँ बाकी लड़कियां उसे बहुत परेशान करती हैं और उसे बुरी तरह मारने पीटने लगती हैं। वहीं गैब्रियल फिर से जाग जाता है और वो मेलिसन की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर वहाँ सभी लड़कियों को मार डालता है और सेल से बाहर निकलकर सबसे पहले अपने मर्डर वेपन वापस ले लेता है और सभी पुलिस वालों को मार डालता है। वहीं उसी वक्त दोनों डिटेक्टिव पहुँचते हैं और वो भी गैब्रियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उन्हें भी मेलिसन और गैब्रियल को साथ देखकर समझ आ जाता है। फिर उससे फाइट करते करते दोनों डिटेक्टिव बहुत घायल हो जाते हैं और अब गैब्रियल सीधे उस हॉस्पिटल में जाने लगता है जहाँ उसकी बायोलॉजिकल मॉम थी, यानी एमिली की बायोलॉजिकल मॉम अभी भी जिंदा थी और उनसे उनके मरने का झूठ बोला गया था और सिडनी को ये भी पता चल गया था, इसीलिए वो एमिली की बायोलॉजिकल मॉम से मिलने जाती है। तभी गैब्रियल वहाँ पहुंचकर सिडनी पे अटैक करता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव केकवा वहाँ आकर गैब्रियल को 2 बार शूट करता है, लेकिन गैब्रियल का इससे कुछ नहीं बिगड़ता और वापस डिटेक्टिव और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। गैब्रियल सिडनी को मारने
के लिए उस पर गन शूट करने लगता है। सिडनी अब उसे कहती है मेलिसेंट होश में आओ, ये तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा ब्रेन है और गैब्रियल ने ही तुम्हारे तीनों बच्चों को मार डाला था क्योंकि गैब्रियल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत थी। इसी ने तुम्हारी जिंदगी तबाह की है। अब मेलिसेंट होश में आने लगती है लेकिन गैब्रियल फिर से कंट्रोल अपने हाथों में लेकर सिडनी को शूट कर ही देता है और फिर अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें भी जान से मार डालता है। तभी अचानक वो मेलिसेंट की तरह टेलीपोर्ट होने लगता है। जैसे पहले मेलिसेंट टेलीपोर्ट हुआ करती थी, इस बार गैब्रियल टेलीपोर्ट होने लगता है और वो माइंड के अंदर पहुंच जाता है। यानी कि अब मेलिसेंट ने गैब्रियल के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था और वो गैब्रियल से कहती है कि अब तुम हमेशा के लिए इस जगह कैद रहोगे और वो अपने माइंड में प्रिजन क्रिएट करती है और गैब्रियल को हमेशा के लिए वहां पर कैद कर देती है। और अब ये सीन वहीं पे रुक जाता है जहां पर गैब्रियल सिडनी को मारने वाला था, लेकिन इस बार मेलिसेंट होश में आ गई थी, इसीलिए वो अपनी बहन को बचा लेती है और उससे कहती है मैं हमेशा अपना ब्लड रिलेशन ढूंढना चाहती थी, लेकिन अब मैंने जाना ब्लड सेम होने से ज्यादा रिश्तों में प्यार और लगाव होना चाहिए जो मुझे सिडनी से मिला है। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।